नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान के न्यूज रूम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान। अ, ईरान और इजराइल को लेकर के जो भी तमाम अपडेट्स हैं वो अपडेट्स लेकर के एक बार हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। ईरान ने जो अपना ऑपरेशन है उसका नाम जो है वो बदल दिया है। इमरान खान जो हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं वो आपको इस ईरान को लेकर के क्या क्या अपडेट्स हैं और ऑपरेशन का नाम क्यों बदला गया, क्या उसका मतलब है, वो सब इमरान जी, सबसे पहले तो ईरान ने ये जो ऑपरेशन का नाम रखा हुआ है वो क्या है और उसका मतलब क्या है? बिल्कुल, नाम बदला गया है, ये बड़ा अपडेट है। साथ में ये आप हमारे पीछे जो मैप देख रहे हैं उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान ने कहां कहां मारा है अरब देशों में, और अरब देशों के जरिए जो बेसिस है वहां से ईरान पर कहां कहां मारा गया है, या जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है वहां से कहां कहां ईरान में मारा गया है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है, ईरान का जो ऑपरेशन खत्म अल तूफान था, आनन फानन में उसका नाम अब बदल दिया गया। उसका नाम हो गया फतेह खैबर। फतेह खैबर है ये ईरान के ऑपरेशन का नाम जो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ चल रहा है। साथ ही जो इसराइल का ऑपरेशन है शील्ड ऑफ जूडा वो है। मयंक, आप हमें बताइएगा कि अमेरिका का जो ऑपरेशन है ईरान के खिलाफ उसका नाम क्या है? जी बिल्कुल, अमेरिका ने जो, देखिए सबसे पहले तो यहां पर एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अमेरिका और इसराइल ने साथ मिलकर हमला जरूर किया था, लेकिन ऑपरेशंस के तीन अलग अलग नाम यहां पर सामने आए हैं। जैसे कि पहले तो इसराइल का ऑपरेशन है, फिर उसके बाद अमेरिका ने जो ऑपरेशन जारी किया है उसका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इसका जो पूरा का पूरा मकसद है वो ये है कि ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है या फिर उनका जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वहां पर एक प्रिसीजन अटैक करना इसका मकसद है। और जो बाकी की जो चीजें हैं, जैसे कि जो इसराइल के लिए खासतौर पर खतरा बन सकती है, अस्तित्व का खतरा जो है ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को या फिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इसराइल मानता ही है, तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी उसका नाम रखा गया है जो कि अमेरिका ने जारी किया है, जिसका मकसद है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को और इसके साथ साथ परमाणु कार्यक्रम पर जो भी कुछ, जहां पर थोड़ा सा जून 2025 के युद्ध के बाद से जहां पर थोड़ा बहुत ये दोबारा बनावट शुरू हो गई थी और उसको रिकंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया था ईरान ने, तो उसको नष्ट करना जो तो है। ऐसा है कि दो चीजें एकदम स्पष्ट हो गई हैं ईरान को के हवाले से अमेरिका और इजराइल के दरमियान। अमेरिका मारेगा सिर्फ ईरान की जो मिसाइल फैसिलिटीज हैं, उनके जो भी हथियार के जखीरे हैं उनको खत्म करेगा अपने ऑपरेशन के तहत, और इसराइल का जो शील्ड ऑफ जूडा है उसके तहत ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इस्लामिक रेवोल्यूशन की जो सुप्रीमेसी है उसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह से दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने अपना जो ऑपरेशन है जो अब चलाया है उसका नाम है फतेह खैबर। फतेह खैबर, मैं इसलिए भी इंपॉर्टेंट अपने दर्शकों को हम बता दें कि फतेह खैबर वो ऐसी जंग जो एकदम फतेह की तरफ, जीत की तरफ ले जाती है, और ये एक इतिहास है, एक ऐसा इतिहास जिसे इजराइल भी जानता है, जिसे उस पूरे यूरोप भी जानता है और जिसे अरब देश भी जानते हैं, क्योंकि ये सेमेटिक धर्मों में काफी मशहूर जंग है, जंग खैबर। उसके नाम पर इसराइल के खिलाफ ईरान ने अपने ऑपरेशन का नाम रखा है जंग खैबर, जिसमें कि मदीने के पास खैबर के किले पर जो है मुसलमानों की फौज ने अटैक किया था। वो भी तब जब प्रॉफिट मोहम्मद के साथ किए गए करार को दुश्मनों ने तोड़ा था। वो करार था कि सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे और जब भी कोई दुश्मन अटैक करेगा तो मिल करके मदीने वाले उस पर अटैक करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, सब लोग मिलजुल कर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के रहेंगे। लेकिन कुछ दुश्मनों ने यह साजिश करनी शुरू की खैबर के किलों से, जो कि मदीने से कुछ दूरी पर है, बड़े भूल भुलैया वाले किले हैं, जहां से उन्होंने कोशिश की कि यहां से पैगंबर इस्लाम को निशाना बनाया जाए और उनकी जो फौज है उसे निशाना बनाया जाए। जब ये खबर उन्हें लगी कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है तो उन्होंने समझौते के लिए कई बार अपने लोगों को भेजा, लेकिन खैबर वाले नहीं माने। उसके बाद 39 दिनों तक जंग चली खैबर वालों के खिलाफ, लेकिन वो किले इतने भूल भुलैया वाले थे, इतने ताकतवर थे उस वक्त वहां के लोग, खैबर के लोग, की वो जंग जीती नहीं जा पा रही थी। आखिर में हजरत अली 40 दिनों बाद जाते हैं और वो खैबर के किलों का दरवाजा अपने हाथों से उखाड़ करके उस खंदक में रख देते हैं, जिस खंदक से सिपाही जो उनके दुश्मनों ने खोद रखी थी कि वो किले में दाखिल ना हो पाए, उस खंदक के ऊपर रख देते हैं और सारी जो फौज होती है प्रॉफिट की वो अंदर आ जाती है और जंग खैबर फतह कर ली जाती है। जंग खैबर की टीस आज भी कहा जाता है कि इजराइल के लोगों को है, आज भी वो टीस जो है उन लोगों को है जो कि बाइबल और तौरेत के मुताबिक। यही वजह है कि जंग खैबर के नाम पर ही इस बार जो है इस मुहिम का नाम, इस ऑपरेशन का नाम फतेह खैबर
ईरान ने रखा है। यानी ये हमेशा वहां नारे लगते हैं कि खैबर खैबर हैदर हैदर, हैदर हजरत अली को कहा जाता है, और खैबर खैबर इसका मतलब वो जोश और वो आखिरी जंग जो जीत की तरफ ले जाती है। वहीं दूसरी ओर इजराइल में ये नारे लगते हैं कि खैबर तुम्हारी थी लेकिन अब वक्त हमारा होगा, इस तरह के नारे लगते हैं। तो दोनों एक दूसरे को इस तरह के नारे लगाते हैं। और इजराइल का जो प्रोग्राम है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, वो है शील्ड ऑफ जूडा। जूडा जो है यहूदियों की एक अहम जनजाति है, जिनके लिए वादा किया गया है बाइबल में भी और तौरात में भी ईश्वर की तरफ से कि जो राजदंड होगा वो उनके पास होगा, यानी सारा राज उनके पास आएगा। उनका ये मानना है कि ईश्वर की तरफ से उन्हें ये वादा किया गया है। तो वो शील्ड ऑफ जूडा, यानी उस जूडा को बचाने के लिए, उस वादे को बचाने के लिए वो अब लड़ रहे हैं, अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। इसके पीछे इन दोनों जो नाम है ऑपरेशन के, वो खैबर यानी आखिरी वो जंग लड़ रहे हैं जो जीत की तरफ जाएगी और छा जाएगा ईरान पूरी दुनिया पर। और ये जो लड़ रहे हैं कि वो शील्ड ऑफ जूडा है कि उसके लिए लड़ रहे हैं जज्बे के साथ कि जीत उनकी होगी, क्योंकि ईश्वर का उनके साथ वादा है कि वो राज्य उन्हें ही मिलेगा। मैं सबसे पहले ईरान के इस नाम को लेकर के फिर से वापस आना चाहता हूं। ईरान, जिस तरीके से ये नाम रखा गया और इतना ऐतिहासिक महत्व है इसका, तो यानी कि ईरान ये मान चुका है कि अब किसी भी सूरत हाल में एक निर्णायक युद्ध जो है अब ये होकर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल ने तुरंत जो है वो हमला किया और उसके बाद ईरान ने भी देर नहीं की और तुरंत जो है वो अटैक किया। निर्णायक युद्ध शुरू हो चुका है बैंक, और ये आपको हम दिखा रहे हैं अब तक जो है जो अमेरिकन बेसेस हैं अरब देशों में, इराक में जो सबसे अहम बेस है वहां पर मारा है ईरान ने, बगदाद में। उसके बाद में ये अगर बहरीन की कुवैत सिटी पर मारा है, बहरीन पर मारा है, कतर पर मारा है, और यूएई में, दुबई में मारा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अबू धाबी में भी मारा है और दुबई में भी मारा है। इसके अलावा हम बता दें इधर ईरान को भी लगी है, ईरान पर भी मार हुई है। तो उनके जो ये एक इस्फहान है, नतांज है, ये तो उनके वो इलाके हैं जहां पर उनके न्यूक्लियर सेंटर्स भी है। शिराज है, यज़द है, और बंदर अब्बास जो इनका अहम पोर्ट है वहां पर भी मारा गया है। इसके अलावा आपको एक और अहम खबर बता दें, और जो होर्मुजगंज शहर है, अपने दर्शकों को बता दें, वहां पर एक स्कूल है, वहां पर स्कूल पर हमला हुआ जिसमें कि 36 छात्राओं के, 36 लड़कियों के मारे जाने की खबर है ईरान में। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके पास। बिल्कुल। तो ये एक तरह से जिस तरीके से ये जो जंग चल रही है अब इसमें मासूम बच्चे भी मारे जा रहे हैं। अब जैसा कि हमने बात की, एक तरफ ईरान के ऑपरेशन के नाम की और दूसरी तरफ इसराइल और अमेरिका के, लेकिन इसके साथ साथ में एक संयुक्त ऑपरेशन जो है वो भी इसराइल और अमेरिका ने जो जारी किया था, और वो संयुक्त रूप से लड़े थे, जिसका नाम है ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। तो यानी कि एक तरफ ईरान के ऑपरेशन का नाम अलग है, अमेरिका और इसराइल के ऑपरेशन का अलग अलग नाम है, लेकिन फिर एक संयुक्त ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन रोरिंग लॉयन, जो कि एक ओवरऑल टारगेट को, जो बची खुची जगह है, जो भी उन्होंने पहले से टारगेट सेट किया हुआ था, वो जो बची कुछ जगह है उनको हिट करके, और उसके बाद जो ये अंतिम जो है वो पड़ाव इस ऑपरेशन का एक तरह से माना जा रहा है, जिसका नाम है ऑपरेशन। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका भी हम अपडेट देते हैं। कुवैत में नाटो बेस पर हमला हुआ है, और खबर आ रही है कि इटली के जो सैनिक वहां पर तैनात थे उनको जख्मी होने की खबर है, उनको नुकसान हुआ है। ये ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कुवैत में नाटो बेस पर हमला हुआ, मतलब ईरान हर तरफ मार रहा है, जैसा कि उसने वादा किया था कि किसी भी अरब मुल्क को नहीं छोड़ेगा। जहां भी अमेरिकन मौजूदगी है इस वक्त, उन सभी जगह ईरान की तरफ से टारगेट जा रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से तस्वीरें आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ईरान की जो मिसाइलें हैं वो जगह जगहों पर एक तरह से मिसाइलों की बारिश जो है वो कर दी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्क्रीन पर, और ये जो कार का जो डैश कैम है उस कि ये जो तस्वीर है कि सामने आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से, दूसरी अगर हमारे पास कोई तस्वीर मौजूद है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शहर के बीचों बीच ईरान ने जो है वो साफ तौर पर एक अटैक किया है। कुवैत है, बिल्कुल। इसके अलावा बहरीन में भी मारा है, और लगातार जो बड़े इलाके हैं, उनके रिहायशी इलाके हैं, वहां पर भी अब ईरानी मिसाइलें गिरने शुरू हुई हैं, क्योंकि बेसिस को तो निशाना बनाना ही है, अमेरिकन बेसिस को। साथ में वो जो अमेरिकन सेंटर है, जो उनके औद्योगिक केंद्र है, कारोबारी इदारे हैं,
हैं उन पर भी टारगेट है। आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे पहले से, क्योंकि ये लंबा अगर जंग छिड़ती है तो ईरान की पूरी कोशिश रहेगी कि अपने दुश्मनों को आर्थिक रूप से तोड़ा जाए। और यही कोशिश अमेरिका और इजराइल की भी है कि ईरान को आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, राजनीतिक रूप से, तीनों तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। एक तरफ पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म करना है, इस्लामिक इनकलाब को खत्म करना है, साथ में वहां पर जो IRGC का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना है। वो जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के पहले से हम ये बात कर रहे थे कि अल उदैद पर तो जो है हमला होगा ही, इसके अलावा सऊदी में भी हमला होगा, लेकिन जिस तरीके से UAE में अल धाफरा जो बेस है उस पर भी अटैक किया, और इससे पहले ईरान ने बाकायदा इसकी प्रैक्टिस भी की थी। ईरान जानता था कि किस तरीके से बेसिस को उड़ाना है, उस पर किस तरीके से प्रिसीजन अटैक करना है, एक सटीक हमला। इस बार का जो आप अटैक देख पा रहे होंगे इमरान के, ज्यादा मजबूती के साथ किया है, तुरंत अटैक किया है, यानी कि ईरान कहीं ना कहीं पहले से तैयार था ही। और इसके अलावा जो बहरीन की हम बात करते हैं, बहरीन में क्योंकि अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा वहां पर तैनात था, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अटैक बहरीन में है। इसके अलावा कतर, कुवैत या फिर UAE की हम बात कर ही रहे हैं, जॉर्डन में भी हमले किए गए हैं। तो यानी कि पूरे मिडिल ईस्ट को एक तरह से ईरान ने अपनी मिसाइलों से दहला दिया है। अब देखना यह होगा कि आबनाए हुर्मुज यानी हुर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान क्या एक्शन लेता है, क्योंकि हूतियों ने तो लाल सागर पर अपना रोड़ा लगा दिया है, नाकाबंदी कर दी है, और वहां से कोई जहाज नहीं गुजर सकेगा ईरान के दुश्मनों का, ये उनकी कोशिश रहेगी। अब देखना ये होगा कि प्रॉक्सीज और किस ढंग से एक्टिव होती हैं, साथ में आबनाए हुर्मुज को लेकर IRGC की नेवी क्या कदम उठाने जा रही, क्योंकि अमेरिका ने वादा किया है अरब ममालिक से कि हम IRGC को बंद नहीं होने देंगे। सबसे ज्यादा टेंशन इजराइल और अरब देशों की यही थी कि अपना होर्मुज अगर बंद हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, और चीन को भी ये खतरा है। तो चीन भी पूरी कोशिश करेगा कि ये जंग जल्दी खत्म हो। अगर चीन और रूस पीछे से मदद कर रहे हैं तो वो ईरान को इस काबिल बना रहे होंगे कि वो जल्दी जल्दी मारे और इस हावी हो जाए, एक तरह से छा जाए। दूसरी तरफ अमेरिका भी पूरी कोशिश होगी कि ईरान इस लायक ना बचे कि वो अपना हुर्मुज तक पहुंच पाए। तो ये बहुत जल्दी जल्दी ये फैसला लेना है। तो शाम तक हम नजर बनाए हुए क्या कुछ होता है। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ, ताजा अपडेट हम लेकर हाजिर होंगे। मैं शुक्रिया आपका, हमारी पूरी टीम आपको लगातार अपडेट दे रही है। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।